चलो ठीक है, बताओ। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? ट्रिगोनोमेट्री है। और ट्रिगोनोमेट्री में मेनली हम किन के बारे में पढ़ते हैं? एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में जो आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़ा है, इन सब के बाद में ये जो थीटा लगा हुआ है वो क्या है? एंगल है। आप बताइए, एंगल को मेजर करने का यूनिट क्या होता है? यूनिट से याद आया कि यूनिट एंड डायमेंशन का एक कॉपी थोड़ा निकाल देना, पिछले साल वाला। ठीक है, किसका? यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, हाँ। तो एंगल को मेजर करने का यूनिट क्या होता है? डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए कि ये पेन यहाँ है और मैंने इतना घुमा दिया, मैंने तुमसे पूछा कि बताओ ये कितना एंगल रोटेट कर गया। पहले यहाँ था, अभी यहाँ आ गया, तो बोलोगे 90 डिग्री ना। तो जनरली हम लोग अपने रियल लाइफ में, अपने डेली लाइफ में एंगल को मेजर किस में करते हैं? डिग्री में। लेकिन डिग्री एंगल को मेजर करने का SI यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट होता है क्या? रेडियन। अच्छा, ये ऐसा यूनिट आप जानते हैं क्या? SI यूनिट आप जानते हैं? अरे ये जो लिखा हुआ है SI यूनिट, इसके बारे में आपको पता है? हैं? देखो, ये तो खैर फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं S स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एंड I स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल। माने पूरी दुनिया में जिस यूनिट को स्टैंडर्ड माना गया है उसी को बोला जाता है SI यूनिट। तो भले हम लोग अपनी डेली लाइफ में एंगल्स को डिग्री में मेजर करते हैं तो क्या है, लेकिन ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट कौन होता है? रेडियन होता है। अरे बोलिए ना। जैसे बताइए, डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट फीट भी तो होता है। जैसे हम अपना हाइट किस में याद रखते हैं? कोई भी पूछता है तुम्हारा हाइट क्या है, शायद ही किसी को इसमें मीटर में पता हो, चाहे सेंटीमीटर में पता हो, लेकिन फीट में तो लगभग सबको पता होता है। 5 फीट 8 इंच, चाहे 6 फीट, चाहे 6 फीट 2 इंच ना। लेकिन आपको पता है कि फीट डिस्टेंस को मेजर करने का SI यूनिट नहीं है। बताइए, डिस्टेंस को मेजर करने का SI यूनिट क्या है? मीटर है, किलोमीटर है, अरे क्या है? मीटर है। तो अभी क्या है कि इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा पहला जो चैप्टर होगा ना फिजिक्स का, वो यूनिट एंड डायमेंशन ही है। तो उसमें हम ये सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि किसका ऐसा यूनिट कौन है। तो फिलहाल के लिए अभी ये समझिए आप कि भले हम लोगों ने आज तक एंगल को डिग्री में मेजर किया और इवन आगे भी करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट ये नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? रेडियन है। इसके पीछे एक वजह है, वो मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर करूंगा। अब मान लीजिए आपको पता करना है कि एंगल रेडियन में कितना होता है। जैसे डिग्री में तो खुद तुम ही बता रहे थे कि ये कितना डिग्री था, 9। अच्छा, मान लो पेन यहाँ से यहाँ गया तो कितना? 180 डिग्री। ये तो ऐसे ही देख के पता चल रहा है। आखिर रेडियन में एंगल कितना होता है, तो उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है। तो चलिए मान लीजिए ये कोई लाइन है और ये लाइन इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो आप बताइए, अगर ये रोटेट करेगा तो ये वाला टिप जो होगा वो सर्कुलर मोशन करेगा कि नहीं? अगर ये लाइन ऐसा रोटेट करेगा तो ये वाला जो टिप है वो सर्कुलर मोशन करेगा कि नहीं? अब मान लीजिए ये लाइन रोटेट करके ना यहाँ पहुँचा, बोलिए। तो मैंने पूछा इसने कितना एंगल रोटेट किया है, थोड़ा आप आके ड्रॉ करिए। तो आप इतना ही ना ड्रॉ करिएगा, अरे यही एंगल ना इसने अभी फिलहाल रोटेट किया है। अरे बोलिए ना। इस एंगल को अगर हम थीटा से रिप्रेजेंट करें और हम जानना चाहें कि थीटा इन रेडियन कितना होता है, तो बाबू इसका फॉर्मूला होता है कि ये वाला जो टिप है वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और इस डिस्टेंस को हम लोग आर्क लेंथ भी कहते हैं। हिंदी में इसको चाप की लंबाई कहा जाता है। क्या है ये? आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ को अगर आप L से डिनोट करते हैं, बोलिए, ये जो रेडियस की तरह बिहेव कर रहा है उसको अगर आप R से डिनोट करते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू होता है L/R। और ये हम एकदम याद रखेंगे, ये हमको बहुत जगह मिलने वाला है। बोलो एक बार फिर से सब लोग मिलके, थीटा इज इक्वल टू कितना? L/R, जिसमें L क्या है? आर्क लेंथ है, और R क्या है? वो रेडियस हो गया। वेरी गुड। अच्छा, ये जो एंगल मिलेगा वो किस में मिलेगा? डिग्री में मिलेगा कि रेडियन में मिलेगा? तो ये वाला एंगल हमको मिलेगा किस में बाबू? रेडियन में। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए कि अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता, चाहे छोड़ो, पहले एग्जाम्पल ही लेते हैं। फाइंड एंगल सबटेंडेड बाई अ गोट, क्वेश्चन है ये। अरे एंगल सबटेंडेड बाई अ क्या? गोट टाइड विथ अ 5 meter long rope and traveled a distance of 10 meter in such a way that the rope remains always tight। अच्छा, सिचुएशन ऐसा है कि एक बकरी है। गोट मतलब क्या होता है? हाँ, वो बंधी हुई है कितने मीटर लंबे धागे से? धागा नहीं, रस्सी बोलिए आप इसको।
हाँ, कितने मीटर लंबी रस्सी से? 5 मीटर लंबी रस्सी से, ठीक है। और उसको मूव करना है, वो ट्रेवल करती है कितना डिस्टेंस? 10 मीटर। कुछ इस तरीके से कि जो रस्सी है वो हमेशा टाइट रह रहा है। तो आपने कभी बकरी चराया है क्या? कभी नहीं। बात तुम लोग, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने गाँव में जाके नहीं चराया हो कभी? कोई है जिसने चराया हो? भैंस वैस? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बकरी चलाने वाला जो होता है ना, वो क्या करेगा कि एक लंबी रस्सी में बकरी को बांध देगा और ले जाके कहीं खूटे से, हाँ, खूटा ठोक के, और उसके बाद उसको यूं ही छोड़ देगा। ऐसा थोड़ा है कि 4 घंटा चराना है तो 4 घंटा उसको लेके पीछे पीछे घूमता रहेगा। छोड़ भी नहीं सकता है, छोड़ देगा तो बकरी भाग जाएगी। तो क्या करेगा, खूब लंबी रस्सी में एक जगह खूटे से उसको बांध देगा और जाके कहीं आराम करेगा। लंबी रस्सी है तो बकरी आराम से जिस फील्ड में भी उसने बांधा है तो आराम से घूम फिर के चर सकती है कि नहीं? लेकिन यहाँ सिचुएशन ये है कि अगर ये एक खूटा है और उसमें ये 5 मीटर के धागे में एक बकरी बंधी हुई है, ये बकरी मान लेना इसको, ठीक है। हाँ, अब इसको इस तरीके से घूमना है कि धागा हमेशा टाइट रहना चाहिए। तुम बताओ वो कैसे घूमेगी? क्या 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 वो इधर आ सकती है क्या? इधर आएगी तो धागा लूज नहीं हो जाएगा। अच्छा, क्या वो इधर जा सकती है क्या? इधर जाएगी तो धागा टूट नहीं जाएगा। तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना, कैसे हम इसको घुमा दें। अच्छा, तुम कह रहे हो सर्कुलर मोशन करेगी? क्या बात है यार, एकदम सही बोल रहे हो। तो तुमको नहीं लग रहा कि इस तरीके से अगर वो सर्कुलर मोशन करे तो धागा जो होगा वो हमेशा टाइट रहेगा? अच्छा, आप बताइए इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो इसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। और मान लीजिए बकरी अल्टीमेटली यहाँ पहुँच गई। कौन है ये बताइए? बकरी है। तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस बकरी ने कितना एंगल सबटेंड किया है तो वो वाला एंगल यही ना होगा? बताइए तो। थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा हम लोगों ने? अभी तो पढ़ा है L/R। तो आप बताइए यहाँ L का रोल कौन प्ले कर रहा है? तो ये 10 मीटर प्ले कर रहा है, यही है L की जगह पे। और R का रोल कौन प्ले कर रहा है? ये जो 5 मीटर है वो रेडियस का रोल प्ले कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 10 मीटर डिवाइडेड बाई कितना? 5 मीटर। और बाबू जो आपका आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा? रेडियन में। थीटा इज इक्वल टू L/R करने से जो आपको एंगल मिलता है वो किस में मिलता है? रेडियन में। बताइए, मीटर से मीटर तो कटा, 5 से कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 रेडियन। इज इट क्लियर? बोलिए जल्दी। अब सवाल है कि सर अगर डिग्री, अच्छा एक और बात है, दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला यूनिट पता है कौन सा है? डिग्री है। रेडियन का तो नाम हम अभी सुन रहे हैं, 10th क्लास तक तो हमने नाम भी नहीं सुना था। ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे देश में, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई यूनिट यूज होता है तो वो कौन यूज होता है? डिग्री ही यूज होता है कि नहीं? तो फिर सवाल है कि डिग्री को ऐसा यूनिट क्यों नहीं माना गया? क्योंकि डिग्री में जो एंगल आता है ना, उसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। बस किसी भले आदमी ने, किसी पढ़े लिखे आदमी ने मान लिया कि कोई चीज एक चक्कर रोटेट करेगा तो वो एंगल कितना कहा जाएगा? 360 डिग्री। अब पता नहीं क्या सोच के उसने माना, लेकिन बस उसने मान लिया। क्लियर है? इसके पीछे कहीं कोई रीजन, कोई डेफिनेशन नहीं है। बस मान लिया गया कि ये 360 डिग्री है, उसके बाद से पूरी दुनिया मानने लगी कि ये 360 डिग्री है। तो आप बताइए कि अगर एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री, तो आधे चक्कर का मतलब कितना? 180 डिग्री। क्वार्टर चक्कर का मतलब कितना? 90 डिग्री। इसके पीछे कोई डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए इसको ऐसा यूनिट की तरह कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन ना है। अरे बोलो ना, ये एंगल कहाँ से आया? ये हमने मैथमेटिकली ना बताया है। तो इसीलिए रेडियन को ऐसा यूनिट माना जाता है। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कंप्लीट रिवॉल्यूशन की, एक पूरे चक्कर की, तो एक लाइन अगर एक पूरा चक्कर लगाएगा तो पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। और वो एंगल कितना रोटेट करेगा? तो इतना एंगल ना रोटेट करेगा। इस एंगल को अगर हम थीटा बोल दें तो हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू होता है L/R। कौन बताएगा ये अगर R है तो L कितना होगा? L कितना होगा? L का मतलब क्या हुआ कि इसके रोटेशन के दौरान ये वाला टिप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब जैसे पिछली बार ये लाइन बस यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा था तो L बस इतना ही ना था। अब की बार इस लाइन ने पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लिया है, तो बताइए L ये पूरा हो जाएगा कि नहीं? L पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगा कि नहीं? तो बताइए ये है क्या? ये सर्कमफेरेंस ही ना है। और आप जानते हैं कि सर्कमफेरेंस जो होता है वो होता है 2 पाई, यानी L का रोल यहाँ पर 2 पाई R प्ले कर रहा है।
तो देखिए थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर पढ़ते हैं हम लोग। बताइए एल की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 पाई आर, और नीचे में आर, आर से आर कट जाएगा, और बाबू जो आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा, रेडियन में। यानी कि ये बात अब हमको एकदम याद होना चाहिए कि एक चक्कर में जो एंगल रेडियन में बनता है वो होता है 2 पाई रेडियन। कितना होता है बोलो, एक चक्कर में कितना एंगल बनता है, 2 पाई रेडियन, एकदम याद रखना। सुन रहे हो? हाँ, अब तुम बताओ अगर एक चक्कर में एंगल रेडियन में 2 पाई होता है तो डिग्री में कितना होता है, 360 डिग्री। इसका मतलब हुआ 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। कौन बताएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू तब कितना होगा? अरे भाई तो पाई रेडियन, आधा कर रहे हैं हम इसको। कौन बताएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना? तो पाई बाई 2 रेडियन। चलिए हमने इसको भी आधा कर दिया। कौन बताएगा 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? अरे भाई तो फिर इसको आधा करिए आप, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। क्लियर है? अरे इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 45 मिलेगा, इसको भी तो 2 से डिवाइड करोगे तो पाई बाई 4 नहीं मिलेगा। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट एंगल्स जो आपको याद हो बताइए कौन कौन सा? 60 डिग्री, वेरी गुड। तो 60 डिग्री कितना, 60 डिग्री कितना? तो 60 डिग्री हम निकालेंगे कैसे? तो ये आपको 180 दिखाई दे रहा है, इसी को तुम रेफरेंस मानो ना बाबू, और तुमको 60 डिग्री लाना है। इसका मतलब हुआ कि इसको हमने 3 टाइम्स कम किया है, तो हम इसको भी 3 टाइम्स कम कर देंगे एंड दिस विल बिकम पाई बाई 3 रेडियन। 60 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 3 रेडियन। आप यकीन मानिए बहुत फ्रीक्वेंटली आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जिसमें साइन 60 डिग्री ना कह के वो साइन पाई बाई 3 बोलेगा। अब साइन पाई बाई 3 बोलेगा तो हम घबरा जाएंगे क्या? पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है? 60 डिग्री होता है। सुन रहे हो? बढ़िया है। चलो और बताओ, और बताओ तो 60 डिग्री के अलावा और कोई एंगल? अच्छा 30 डिग्री भी तो होता है, 30 डिग्री कितना होगा? अच्छा उसके लिए एक काम करते हैं ना, हम 180 को 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको इसको भी तो 6 से डिवाइड करना होगा। तो 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री मिलेगा, पाई को 6 से डिवाइड करोगे तो दिस विल बिकम पाई बाई 6 रेडियन। क्लियर है? अरे बोलो। चलो एक और 270 डिग्री भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 270 डिग्री का मतलब हुआ 90 प्लस 90 प्लस 90 जा, और 360 डिग्री का मतलब हुआ कि पूरा चक्कर हो गया। तो 270 डिग्री अगर हमको रेडियन में देखना है तो क्या करें? तो एक काम करते हैं ना, 90 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। बोलिए ना, तो 270 डिग्री हो जाएगा 3 पाई बाई 2 रेडियन। सही है? तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है, और बिल्कुल याद होना भी चाहिए। तो कितने लोगों को ये याद हो गया? बाकी लोगों को नहीं याद हुआ? हाथ गिराइए। चलिए हम लोग मिल के याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बताओ कि एक चक्कर में कितना एंगल बनता है रेडियन में? 2 पाई, ठीक है। इसका मतलब 360 डिग्री इज इक्वल टू हुआ 2 पाई रेडियन। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना? पाई रेडियन। और इसको हम रेफरेंस मान के चलेंगे। माने अगर 180 डिग्री हमको पाई याद है तो 360 के लिए 2 पाई नहीं हो जाएगा? चलो ये ठीक है। तो 180 हो गया कितना बोलो? पाई। अरे तो 90 कितना होगा? तो पाई बाई 2 नहीं हो गया? और 45 कितना होगा? तो पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये तीनों याद हुआ? बोलो 45 कितना? पाई बाई 4। क्लियर है? चलो, और 60 डिग्री होता है पाई बाई 3 और 30 डिग्री होता है पाई बाई। इसको भी याद करने का देखो मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ। अगर यहाँ 60 डिग्री है तो पाई बाई 3 और 30 डिग्री है तो कितना? पाई बाई। देखो ना, अगर यहाँ 6 है तो 3 आएगा, 3 है तो 6 आएगा, ऐसा। अब बोलो तो 30 डिग्री कितना? पाई बाई 6, और 60 डिग्री कितना? पाई बाई 3। ऐसे याद होगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो बाद में हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन बाकी सब तो याद हो गया ना, आगे सकते हैं। चलिए ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? पाई रेडियन। तो कौन बताएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? पाई बाई 180 रेडियन नहीं होगा? आप इस 180 को नीचे लेके आ सकते हैं ना? अरे बोलिए। चलिए ठीक है। तो ये मैं नहीं बोलूँगा कि याद रखिएगा, अभी हम इसका थोड़ी देर में यूज करने वाले हैं। लेकिन अगर हम पाई को नीचे लेके आ जाएं तो इधर में क्या बचेगा? ये तो 1 रेडियन। रेडियन क्या होता है? पाई को नीचे लेके चले जाओगे तो यहाँ 1 ही ना बचेगा। तो बताओ बाबू 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा? 180 बाई पाई डिग्री हो जाएगा। चलिए अब हम कन्वर्जन सीखेंगे, हम डिग्री को रेडियन में चाहे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है x डिग्री, क्या लिखा हुआ है?
तो क्या हम इसको x इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं? जा, x लिखा हुआ है, क्या हम इसको x इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं? अरे भाई ये x अंदर जाके फिर से x डिग्री ना बनेगा। और क्या 1 डिग्री की जगह पे इसको लिख सकते हैं? जीरो छूट गया था। हाँ, 1 डिग्री की जगह पे इसको लिख सकते हैं। तो बताओ तो बाबू ये क्या बनेगा? x इंटू पाई बाई 180 ना जी। और रेडियन में ना ये आंसर आ गया। और ये क्या था? एक्चुअली x डिग्री ना था। तो देखो, अगर तुमको डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। हेलो, हाँ सुनिए, आपको किसको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री को रेडियन में अगर तुमको कन्वर्ट करना है तो जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना होगा पाई बाई 180 से। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते ही डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। ठीक है, चलिए अब हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन को डिग्री में। तो मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है x रेडियन, क्या हम इसको x इंटू 1 रेडियन लिख सकते हैं? आप बताइए, 1 रेडियन की जगह पे क्या हम ये लिख दें? तो ये बन जाएगा x इंटू 180/पाई, और तब ये डिग्री ना हो जाएगा जी। अरे भाई, हमने 1 रेडियन की जगह पे ये वाली चीज को पुट कर दी। अब बताइए, ये x रेडियन था तो x रेडियन कन्वर्ट हो गया है x इंटू 180/पाई डिग्री में। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर तुमको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है। या तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, ना तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है। अभी तो भयंकर कंफ्यूजन होगा कि पता ना कब ये 180/पाई से मल्टीप्लाई करना था और कब पाई बाई 180 से। होगा कि नहीं बताइए? लेकिन इतना तो समझ में आएगा कि या तो 180/पाई था, ना तो पाई बाई 180 था। तो घबराओ मत, ये कंफ्यूजन तुमको कभी नहीं होगा। आओ हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। बताओ पहला एग्जाम्पल कौन सा है? 135 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। अरे भाई, तो पहले 135 लिख देना। अब बैठ के सोचो कि 180/पाई से मल्टीप्लाई करे कि पाई बाई 180 से। तो पहले बताओ कि किससे मल्टीप्लाई करना है, क्या सही है? अच्छा, पाई बाई 180 सही है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था। लेकिन हमको तो याद ही नहीं है यार, मैंने तो मल्टीप्लाई कर दिया इसको 180/पाई से। लिखते ही समझ में आ जाएगा गलती हो गया है। काहे कि देखो ना, 135 गुना 180, कौन बैठ के उसको मल्टीप्लाई करते रहेगा? बहुत खतरनाक आंसर नहीं आएगा? तो खतरनाक आंसर आने लगे समझ जाना गलती हो गया है। और एक और बात है, हम डिग्री को कन्वर्ट करने जा रहे हैं और रेडियन में पाई आता है। तो पाई कहाँ आता है, ऊपर है कि नीचे? पाई बाई 3, पाई बाई 6, पाई ऊपर ना आता है। तो जाहिर सी बात है कि पाई को कहाँ आना चाहिए? ऊपर आना चाहिए। अब बात समझ रहे हैं? तो दो तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने गलती कर दी है। द पहला तरीका इज कि कैलकुलेशन बहुत घटिया आएगा। हम समझ रहे हैं? एंड दूसरा तरीका कि भाई ये रेडियन में कन्वर्ट होने जा रहा है तो इसमें पाई ऊपर ना आना चाहिए, कहाँ नीचे लटका हुआ है। तो इसका मतलब हुआ हमने गलती कर दी है, हम इसको मिटा देंगे और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे बताइए? पाई बाई 180 से। अब थोड़ा काटना ही तो पड़ेगा। आप तो एकदम 5 से काटिएगा। आप किससे काटिएगा? फिर जो आएगा फिर काटिएगा। हमको पता है कि 45 तिया होता है 135 और 45 चौका होता है 180। यानी कि आंसर आएगा अब किस में? रेडियन में। हाँ, कितना बताइए? 3 पाई/4। देखिए तो एक खूबसूरत सा आंसर आया कि नहीं? ठीक है, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। अब सब हम ही बताएंगे। बताओ 150 डिग्री रेडियन में कितना होगा जल्दी? नहीं नहीं, कॉपी में, सबके कॉपी में होना चाहिए। तुम लोग खाली हवाबाजी करता है। एकदम काट के दिखाना है, काट के।
आप लोग बुक ले लिए हैं ना? तो अभी तक नहीं लिया है? तो कहाँ है? घर पे है, आइंदा से लेके आना, ठीक है? अच्छा कोई बात नहीं, मैंने आगे से लेके आना, अब ये बोल रहा हूँ मैं। बाकी सबके पास है ना बुक? हाँ, तो उस बुक में आप देखिए सारा क्वेश्चन होगा। चलो बताओ, 150 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? तो क्या करें, मैंने हम 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दें? क्या बात करते हो, पाई बाई 180। खुद समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ पहले? ये खुद समझ में आ रहा है कि नहीं कि हमको पाई बाई 180 से ही मल्टीप्लाई करना है? तब ना बाबू, ये देखो ना, 0 से 0 कटेगा। अब तो तुम 3 से काट लो इसको 5 बार में, आई जाएगा 6 बार में, और आंसर किस में आएगा? 5 पाई बाई 6 रेडियन। ये समझ में आया? चलो तीसरा वाला कौन सा है? 300 डिग्री है, तो 300 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, 0 से 0 गायब। अब हम तो इसको 6 से काट सकते हैं, 6 पचे 30 होता है, 6 तिरका 18 होता है, और जो आंसर आएगा वो किस में होगा? रेडियन में होगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 पाई बाई 3 रेडियन। ये सब फिजिक्स में यूज होता है। क्लियर है? आगे बढ़े? चलिए ठीक है, अगला बताइए किसको कन्वर्ट करना है? 7 पाई बाई 6 रेडियन को किस में? डिग्री में ना बाबू। तो पहले तो 7 पाई बाई 6 लिख लेना, अब बैठ के सोचो कि किससे मल्टीप्लाई करें। अच्छा 180 बाई पाई से करना चाहिए। मान लो मुझसे गलती हो गई, मैंने पाई बाई 1, अरे लिखते ही समझ में आ जाएगा। अब ये पाई पाई मिल के पाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक तो हम डिग्री में बदलने जा रहे हैं, और डिग्री में पाई आता था 30 डिग्री 60, इसमें कहीं पाई थोड़े आता था। तो पाई को तो खत्म हो जाना चाहिए था, अब पता चल रहा है दूदू को पाई आ रहा है। इसका मतलब कुछ तो गलती हो गई है। गलती हो गई है तो सुधारेंगे, और सुधारने के लिए हम इसको क्या करेंगे? हम पलट लेंगे। दिस विल बिकम 180 बाई पाई। देखिए तो कितने प्यार से ये पाई से पाई कट गया, देख रहे हो? कैसे तुम्हारे गार्जियन पाई से पाई जोड़ रहे हैं, और तुम लोग पाई से पाई काट रहा है। अब बताओ तो 30 बार में जाएगा? सही बोला ना तुमने? चलो ठीक है, और आंसर किस में होगा? डिग्री में होगा। अभी 7 तिरका कितना है? देखो क्या प्यारा सा एकदम 210 डिग्री आया। क्लियर है? तो गलती करोगे तुम खुद ही पकड़ लोगे कि गलती हो गया है। चलो बताओ जल्दी, दूसरा वाला 4 पाई बाई 5 रेडियन हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू डिग्री। तो क्या करना चाहिए? हमको 180 बाई 4 पाई बाई 5 को मल्टीप्लाई करना चाहिए 180 बाई, कट गया, आंसर डिग्री में आएगा। हाँ, और ये कितनी बार में जाएगा? 5 तिया 15, हाँ 36, 36 दूनी 72 दूनी 144। दिस विल बिकम 144 डिग्री। हो जाएगा कि नहीं? अरे काटना कुटना तो आपको आता है ना, उतना तो आप करिएगा। मेन काम तो ये था कि हमको पाई बाई 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। ये बताइए अगला कौन सा है? 2 पाई बाई 9 रेडियन है क्या? तो 2 पाई बाई 9 को वी विल बी मल्टीप्लाइंग बाई क्या? 180 बाई पाई। पाई से पाई कट गया, आई तो देखो ना कितना प्यार से एकदम 20 बार में जा रहा है, और आंसर डिग्री में आएगा तो कितना डिग्री होगा? 40 डिग्री नहीं हो जाएगा? क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए ठीक है, मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। अच्छा, ऐसा तुमने कभी जिंदगी में देखा है क्या? क्या है ये? अरे ऐसा कभी लाइन तुमने देखा है जिसमें ऐसे डॉट डॉट टाइप का कुछ रहे और ये प्लस और माइनस है? तो क्या है ये? अरे एक्स एक्सिस है ये। क्या है ये? उसमें कहीं याद है 0 होता था, 1 होता था, 2 होता था, 3 होता था, 4 होता था, इधर क्या होता था? याद आ रहा है ना? -2 और -3 होता था। अरे बोलो ना। अच्छा ये जो 3 है, ये क्या कहना चाह रहा है? अच्छा क्या सामने में छुपा हुआ है? प्लस। ये +3 क्या कहना चाह रहा है? चाहिए -2 क्या कहना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा है? क्या है वो? +2 क्या है? -3 क्या है? हाँ, तो क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? नंबर। उधर पॉजिटिव नंबर, इधर ठीक है, कुछ तो बोलिए कम से कम। हाँ सुनो ये जो +3 है, क्या है बाबू? चाहे ये जो -2 है, चाहे और भी जितने सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, ये सब नंबर्स ना उन पॉइंट्स के पोजीशन बताते हैं। क्या बताते हैं? जैसे मान लीजिए x अगर मीटर में है, किस में है? तो जाहिर सी बात है ये +3 मीटर होगा, ये +4 मीटर होगा। अरे बोलो, चाहे ये -1 मीटर होगा, ये -2 मीटर होगा। तो ये सब पोजीशन बताते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है
जिसका नाम क्या है, ए है। तो ये +3 इस पॉइंट का पोजीशन बताएगा। किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ये कहना चाह रहा है कि ये वाला पॉइंट जो है 3 मीटर पे है। कहाँ? लेकिन यार 3 मीटर तो हम इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, खाली 3 मीटर से काम चलेगा? जैसे मान लो कि तुम इस गेट के बाहर हो और तुमको मुहर्रम चौक जाना है और तुमको कोई आइडिया नहीं है कि मुहर्रम चौक इधर है कि इधर है ना। तुमने किसी से फोन करके पूछा कि हमको मुहर्रम चौक जाना है, हम कैसे जाएं? उसने कहा कि तुम SS अकेडमी के बाहर हो, एक काम करो वहां से सीधे 300 मीटर तुम चलो। तो क्या तुम चलना शुरू कर दोगे? क्योंकि 300 मीटर तुम इधर भी जा सकते हो, तुम इधर भी जा सकते हो, तो मुहर्रम चौक के बजाय हजारी में पहुंच जाओगे, है कि नहीं? तो सिर्फ 3 मीटर से काम नहीं चलेगा, हमको ये भी बताना पड़ेगा कि किधर की तरफ। अरे बोलिए ना। जैसे किसी ने कहा कि ए तक पहुंचना है तो आप ओरिजिन से 3 मीटर चलिए। अरे तो 3 मीटर हम गलती से इधर भी तो जा सकते हैं, तो बताना पड़ेगा किधर की तरफ। तो किधर की तरफ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में। तो ये जो प्लस साइन है ना बाबू, ये एक्चुअली डायरेक्शन के लिए यूज होता है। बोलो, ये कह रहा है कि 3 मीटर चलना, किधर? पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो सही बात है, पॉजिटिव डायरेक्शन में तुम 3 मीटर चलोगे तो क्या यहाँ नहीं पहुंच जाओगे? चलो, ये -2 क्या कहता है? मान लीजिए इस पॉइंट का नाम बी है। क्या नाम है? बी है। तो ये -2 कहता है कि अगर यहां तक पहुंचना है तो आप ओरिजिन से कितना चलिएगा? 2 मीटर। 1 मिनट, कितना? 2, नॉट -2 मीटर। दुनिया के किसी फीता में -2 नहीं आता है। कितना चलना है? 2 मीटर चलना है, लेकिन किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में। बात समझ में आई? तो ये माइनस साइन एक्चुअली क्या बताता है? ये डायरेक्शन बताता है। तो ये आपको इधर की तरफ चलना है 2 मीटर। अच्छा, यहां मैंने माइनस क्यों नहीं लिखा है जी? क्योंकि डायरेक्शन तो मैंने दिखा दिया है जा। अरे डायरेक्शन तो मैंने दिखा दिया है, ये साफ साफ बोल रहा है कि इधर की तरफ चलो 2 मीटर ना। तो ये -2 जो है कहता है कि आपको ओरिजिन से 2 मीटर चलना है, किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में। ये +3 कहता है कि आपको ओरिजिन से 3 मीटर चलना है, किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में ना। इसको बोला जाता है लीनियर पोजीशन। क्या बोला जाता है? लीनियर पोजीशन। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लेंथ ही ना मेजर कर रहे हैं। बोलो ना। हाँ, तो इसका बताओ लीनियर पोजीशन क्या है? +3 मीटर। और इसका लीनियर पोजीशन क्या है? -2 मीटर। ठीक है। इसी तरीके से बाबू होता है एंगुलर पोजीशन। क्या होता है? एंगुलर पोजीशन। तो जाहिर सी बात है, एंगुलर पोजीशन में हम एंगल्स देखते होंगे, और एंगल हमेशा 2 लाइन के बीच में देखा जाता है। अरे बोलो ना। चलो ठीक है, तो मान लो बाबू कि ये एक लाइन है और हमसे कहा गया कि आप इसका एंगुलर पोजीशन बताइए। बोलिए। तो हमको एंगल मेजर करके बताना होगा ना। तो सवाल है कि हम एंगल कहां से मेजर करेंगे? तो हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। अगर कुछ ना दिया रहे तो रेफरेंस लाइन हम किसको मानते हैं? एक्स एक्सिस को मानते हैं। जैसे यहां पर अगर हमको इसका पोजीशन बताना था तो हमने रेफरेंस पॉइंट किसको माना था? ओरिजिन को माना था। तो लेंथ तो 2 पॉइंट्स के बीच में हम देख सकते हैं, लेकिन एंगल तो हमको 2 लाइंस के बीच में ना देखना होगा। इसीलिए एक लाइन ये दिया हुआ और दूसरा लाइन हमको किसको मानना होगा? एक्स एक्सिस को मानना होगा। क्लियर है? सुनिएगा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम के, कैसे घूम के एंगल को मेजर करिएगा तो उस एंगल को आप पॉजिटिव साइन के साथ मेजर करिएगा। लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज घूम के, देखिए इधर, अरे ये क्लॉकवाइज ही ना है, ये एंटी क्लॉकवाइज ही ना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझते हो? घड़ी के सुई के, अरे घड़ी का सुई का उल्टा दिशा नहीं है ये। घड़ी के सुई के उल्टे डायरेक्शन में जाओगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। घड़ी के सुई के डायरेक्शन में जाओगे तो वो क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट जनरली हम लोग पॉजिटिव लेते हैं बाबू, क्लॉकवाइज मेजरमेंट जनरली हम लोग नेगेटिव लेते हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि हमको किसी को बताना है कि एक पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पे है इस केस में ना, और एक पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पे है इस केस में।
कहने के लिए तो दोनों एंगल 38 डिग्री है जा, लेकिन आप बताइए कि ये पॉइंट और वो पॉइंट सेम पॉइंट थोड़े हैं, तो बाकायदा इसको सही तरीके से बताना होगा तो हम कैसे बताएंगे? ये वाला पॉइंट कहाँ है? +30 डिग्री पे है, और ये वाला पॉइंट कहाँ है? तो हाँ, मैंने यहाँ तो खैर हमको दिख रहा है, लेकिन अगर हमको किसी को बताना हो तो हम बोलेंगे ये है +30 डिग्री, तो वो तुरंत समझ जाएगा कि एक्स एक्सिस से हमको किधर घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। और जैसे ही आप बोलिएगा कि ये वाला पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस से -30 डिग्री पे है, तो वो समझ जाएगा कि हमको एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज घूमना है। सही है, ये ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जिस तरीके से लीनियर पोजीशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, उसी तरीके से एंगुलर पोजीशन भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। क्लॉकवाइज घूमेंगे तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पॉजिटिव। जैसे कि एग्जांपल है, इसमें मान लीजिए कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, अरे बोलिए ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? +30 डिग्री ही ना लिखेंगे। लेकिन ये वाला एंगल अगर हमको बताना हो, कहने का मतलब है हम एक्स एक्सिस से इधर भी जा सकते हैं, हम इधर भी तो जा सकते हैं। तो पहले तो बताओ ये एंगल है कितना? कितना है? 330 डिग्री है कि नहीं? अरे टोटल 360 होता है, उसमें से इतना घटा लो। तो क्या 330 डिग्री लिखना ठीक रहेगा? नहीं, हम माइनस लगा देंगे। तो आप +30 घूमिए, चाहे -330 घूमिए, आप पहुंचिएगा एक ही जगह पे। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। 10th क्लास तक शायद आपने नेगेटिव एंगल के बारे में नहीं पढ़ा होगा, आपको लगता होगा एंगल खाली पॉजिटिव होता है, लेकिन हम लोग नेगेटिव भी लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जल्दी बताइए, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ, मैं जानता हूँ कि आप ये पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी बताइए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, और हाइपोटेनस कौन है? तुम बताओ। हाँ हाँ बोलो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है? कौन? नहीं, सी तो एंगल ना है, परपेंडिकुलर तो साइड ना होता है। यू हैव 3 साइड्स, ए बी, बी सी और सी ए, चाहे ए सी। तो इन तीनों साइड्स में परपेंडिकुलर कौन है? कौन है परपेंडिकुलर? कौन है? ये बी सी परपेंडिकुलर है। अच्छा, मैं कहूं कि ए बी परपेंडिकुलर है तो तुम मान लोगे? तो तुम बता रहे हो बी सी परपेंडिकुलर है, मैं कह रहा हूं ए बी परपेंडिकुलर है, तो ये भी मान ले रहे हो? ये तो हमको तो समझ ही में नहीं आया। माने बीसी भी परपेंडिकुलर है और ए बी भी परपेंडिकुलर है, तब बेस कौन है? बेस कौन है? ओ, बेस भी बीसी भी और ए बी भी है, ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा ही होता है। एक्चुअली हम सिर्फ फोटो देख के नहीं बता देते हैं कि कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस है। हमको ये पता करना होगा कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। और याद रखिएगा, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, और एंगल से सटा हुआ छोटा वाला साइड बेस होता है। तो अगर मैं अल्फा की बात करूं, तो अल्फा के लिए बताओ परपेंडिकुलर कौन होगा? अल्फा के सामने वाला साइड कौन है? तो बाबू, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? बीसी होगा। लेकिन बीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? तो बीटा के सामने वाला साइड का मतलब कौन? ए बी। तो एक ही फोटो में अल्फा के लिए परपेंडिकुलर है बीसी और बीटा के लिए परपेंडिकुलर है ए बी। क्या ये क्लियर है? चलिए, अब बेस बताइए। बेस होता है एंगल से सटा हुआ छोटा वाला साइड। आप बताइए अल्फा के लिए बेस कौन होगा? तो इस एंगल के से सटा हुआ दो गो साइड है, एगो ये छोटा वाला है, एगो बड़ा वाला है, तो छोटा वाला ही होगा। बड़ा वाला तो हाइपोटेनस होता है, जो कि 90 डिग्री के सामने वाला होता है। वेरी गुड। तो बताइए अल्फा के लिए बेस कौन होगा? तो ये हो जाएगा आपका ए बी। एंड बीटा के लिए बेस कौन होगा? तो बीटा के लिए बेस हो जाएगा बी सी। इज इट क्लियर? और बताइए परपेंडिकुलर कौन होता है? तो परपेंडिकुलर के लिए एंगल देखने की जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर तो सबसे लंबा वाला साइड, यानी कि 90 डिग्री के। क्या बोल रहा था मैं? अच्छा, मैं परपेंडिकुलर बोल रहा था। ओह अच्छा, देखो मैं चेक कर रहा था ना कि तुम लोग शाम में तुम लोग का दिमाग काम करता है कि नहीं। तुम लोग का तो करता है, मेरा ही नहीं कर रहा है ना। कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ
हाई हाइपोटेनस कौन होगा? सबसे लंबा वाला साइड। सबसे लंबा वाला का मतलब 90 डिग्री के सामने वाला साइड। तो बाबू रे अल्फा के लिए कहा जाए अच्छा है, बीटा के लिए कहा जाए, दोनों के लिए हाइपोटेनस कौन होगा? तो एसी ही ना होगा। ऐसा हो जाएगा। ठीक है, छोटी सी बात है लेकिन आपको पता होना चाहिए। चलिए आप इस फोटो को ध्यान से देखिए और इसमें आप बताइए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा कितना कितना होगा। ये आपका काम है, करिए जल्दी। अच्छा इतना तो कंफर्म है कि अगर एंगल ये है तो इस सामने वाला कौन होगा? परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि हम इसी एंगल की बात कर रहे हैं। ये वाला कौन होगा और ये वाला कौन होगा? हाइपोटेनस होगा। चलो बताओ जल्दी। अच्छा मेरे ही साथ बताओगे? मेरे ही साथ बताओ, मैं पूछूंगा तुम सब लोग मिलकर बताना। सबसे पहले बताओ साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस ना जी। तो परपेंडिकुलर की जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे? बीसी रख लेंगे। हाइपोटेनस तो आपका एसी है। चलिए कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस ना, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनस हो जाएगा। टेन क्या होता है? तो बाबू टेन एक्चुअली ना साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ये सब भूलना नहीं है, ऐसा नहीं कि 10th क्लास में पढ़ के फॉर्मेट मार दिए धीरे से। ये सब यूज होगा अब। 10th क्लास में तो पढ़े थे, यूज अब होगा। हाँ बताइए साइन थीटा होता है क्या? पी बाई एच। अब बाबू कॉस थीटा होता है बी बाई ए। एच से एच कट जाएगा, अब मिल जाएगा पी बाई बी ना जी। तो इतना ताम झाम कौन करता है? हम तो डायरेक्ट टेन थीटा याद रखते हैं। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बे, पी बाई बी। और ठीक है, पी की जगह पे हम लिख सकते हैं बी सी, बी की जगह पे लिख सकते हैं ए बी। सही है? आप लोग सब लोग बोल रहे हैं ना? ऐसा नहीं ना कि मैं अपने से खाली बता रहा हूँ और अपने समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉट क्या होता है? कॉट, कॉट होता है टेन का इनवर्स, टेन का उल्टा। तो बताओ ना, टेन थीटा होता है पी बाई बी, तो कॉट थीटा होगा बी बाई बी। अब बी का मतलब ठीक है व्हाटएवर जो भी है लिख लेंगे, ठीक है, हमको तो पी या बी से मतलब है। सेक क्या होता है? ये होता है कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। तो कॉस होता है बी, सुनो ना एक मिनट रुक जा। कॉस होता है बी बाई एच, तो सेक हो जाएगा एच बाई बी हो जाएगा। चलिए कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। तो साइन होता है, साइन होता है पी, पी बाई एच, तो कॉसेक हो जाएगा एच बाई पी। ऐसा हो जाएगा। मतलब ये सब हम लोग याद थोड़े रखते हैं, ये तो हम लोग याद रखते हैं कि कॉट होता है टेन का उल्टा, सेक होता है कॉस का उल्टा और कॉसेक होता है सेक साइन का उल्टा। ठीक है, और फिर हम लोग पलट लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर बता दीजिए सब। नहीं ये आप कॉपी में लिखिए और घर पे जाके एक प्रॉपर कॉपी भी बनाएंगे ना, जिसमें सारा थियरी भी होना चाहिए और सारा क्वेश्चन भी होना चाहिए। तुम्हारी कोई बहन पड़ी है क्या यहाँ? हो गया, लिख लिए, देखा जाए। सबसे पहले तो ये बताओ साइन अल्फा ना, तो साइन का मतलब क्या होता है जी? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। बताइए अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? अल्फा के सामने वाला साइड ना, कौन होगा? बीसी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और हाइपोटेनस कौन है?
तो हाइपोटेनस तो सबके लिए AC ही होगा। तो ये किसी का गलत था क्या? सबका क्या था? चलो ठीक है। कॉस का मतलब क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। अल्फा के लिए बेस कौन होगा? तो अल्फा के लिए बेस AB ही ना होगा, तो हमने लिखा यहाँ पे AB, लेकिन हाइपोटेनस कौन है? हाइपोटेनस तो सबके लिए AC ही है। चलिए tan का होता है, tan होता है P बाई B, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो बताइए बीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है? बीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है? तुम बोलो। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? गौरव बताएगा। बीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है? AB। बीटा के सामने वाला साइड AB हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये हो गया आपका AB। और बताइए बीटा के लिए बेस कौन है? बेस BC हो जाएगा। बीटा के लिए बेस BC। क्लियर है? चलिए बैठिए। बताइए कॉट क्या होता है? कॉट क्या होता है? tan का उल्टा। तो tan होता है P बाई B, तो कॉट हो जाएगा B बाई P। अब बीटा के लिए बेस कौन है? तो बीटा के लिए बेस तो BC ना है। समझ में आ रहा है ना? और परपेंडिकुलर कौन होगा बीटा के लिए? तो AB हो जाएगा। ठीक है। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा H बाई B, क्योंकि कॉस होता है B बाई H। तो H तो सबके लिए AC ही होगा। और अल्फा, एक मिनट, अल्फा के लिए बेस कौन होगा? तो अल्फा के लिए बेस तो AB ना है, तो ये हो जाएगा आपका AB। चलिए कॉसेक बीटा ना, कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, और साइन होता है P बाई H, तो ये हो जाएगा H बाई P ना। अब हाइपोटेनस बताइए, वो तो खैर AC ही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर बीटा के लिए कौन होगा? कौन होगा? बीटा के लिए परपेंडिकुलर AB नहीं होगा। तो ये सारे लोगों का सारा सही था। अच्छा एकदम ईमानदारी से कितने लोगों का ये गलत हो गया था? माने कोई भी एक आध को इधर उधर हो गया? तुम्हारा कौन सा वाला? सबसे आखिरी वाला। तो क्या गलती कर दिए थे? कोई बात नहीं है, लेकिन समझ में आया ना? ठीक है, तुम्हारा भी गलत हो गया। और किसी का? बाकी सारे लोगों का सही था। चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा हम लोग कंफर्म हो गए। पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगा कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो तो जो सबसे लंबा वाला साइड होता है, जो कोई कौन है? सबसे लंबा वाला साइड कौन है? उसका जो स्क्वायर होता है वो दोनों छोटे छोटे साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस क्या? हाँ, BC स्क्वायर हो जाएगा ना। तो दोनों में से, सॉरी, तीनों में कोई दो दिया रहेगा तो हम तीसरा आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इधर उधर भेज तो सकते ही हैं, स्क्वायर को उधर ले जाकर रूट भी बना सकते हैं हम लोग ना। तो खैर ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से बस हमने थोड़ी जान पहचान की है। अच्छा ये बताइए, हमको अभी फिलहाल साइन, कॉस और क्या, tan की वैल्यूज देखनी है। 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, और क्या, 90 डिग्री के लिए ना। यहां तक हमने 10th क्लास तक पढ़ा है, लेकिन अब हम लोग ना थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे। हम लोग कम से कम कहां तक देखेंगे? 180 डिग्री तक, और कोशिश करेंगे कि हमको याद रहे। कोई है जिसको 180 डिग्री तक का याद है? तुमको कहां से याद हो गया? तुम पहले पढ़ी है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम 180 डिग्री तक का अभी याद करने की कोशिश करेंगे। अच्छा कितने लोगों का 90 डिग्री तक याद है? कितने लोगों को? तो 90 डिग्री तक में तुम लोगों को डाउट है? पागल सब। ठीक है चलो सुनो, पहले 90 टेबल बनाना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा याद नहीं किया, सुनो ना। 90 से आगे जब हम बढ़ेंगे तो एक्चुअली हम कौन कौन सा एंगल लेंगे ये जानने के लिए हम 90 से पीछे जाएंगे। तो बताओ हम कितना पीछे जाएंगे तो 60 मिलेगा? 30 ना बाबू। तो तुम एकदम 30 आगे चले जाओ। अब बताओ ना, 90 में 30 ऐड करो कितना? यानी अगला एंगल हम 120 डिग्री देखेंगे। बोलो ना। और आज अगर तुमने वेक्टर पढ़ा होगा, क्या तुमको 120 डिग्री नहीं मिला था? याद है कॉस 120 डिग्री, और मैंने कहा था कि याद कर लेना -1/2 होता है। आ गया, तो 120 भी मिलेगा। फिर बताओ अगर 60 से पीछे जाओगे तो कितना पीछे जाओगे तो 45 मिलेगा? 15 डिग्री। इसका मतलब हमको 15 डिग्री आगे जाना है। तो 15 डिग्री आगे जाओगे तो 135 मिलेगा। अब बताओ 45 से कितना पीछे जाओगे तो 30 मिलेगा? 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री और आगे चले जाओ तो 150 डिग्री। बताओ 30 से कितना पीछे जाओगे तो 0 मिलेगा? 30 पीछे जाओगे तो 30 आगे चले जाओ
180 डिग्री तक का कोशिश करेंगे कि हम याद रहे, काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए साइन के लिए एक ड्रिल याद करना होता है, रटना होता है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और कितना 1। याद हो गया? मैं अभी इसको हटा के पूछूंगा, कोई भी बता देगा? फिर से बोलो 0। तो आप बोलो ना। हाँ। फिर से शुरू करेंगे, फिर से 0। पहला मैं बोलूंगा लेकिन आगे से तुमको बोलना है। फिर से करते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और कितना 1। अच्छा तो बताओ साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। साइन 30 डिग्री कितना होगा? 1/2। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। देख देख के नहीं ना तुम लोग बता रहे हैं। हाँ ठीक है। साइन 0 कितना होगा? साइन 90 कितना होगा? याद हो गया? कॉस के लिए इसी को उठा के पलट देते हैं। पलट देते हैं का मतलब वो 90 वाला चलाएगा कहाँ? हाँ, और फिर उसके बाद जो है अच्छा ये वही रह जाता है 1/√2। उसके बाद 1, उसके बाद क्या 0। तो ई कैसे याद होता है? हाँ तो उल्टा करके याद होता है। मैंने कहने का मतलब है कि 90 डिग्री या 0 डिग्री पे वैल्यू का एक्सचेंज हुआ। देखिए ना, जो साइन 0 था वो एक्चुअली कॉस 90 हो गया है, और जो साइन 90 था वो कॉस 0 हो गया है। तो तुम ये बताओ कॉस 0 डिग्री कितना होगा? तो कॉस 0 डिग्री वही होगा ना जो साइन 90 हुआ था, यानी कितना 1। तो कॉस 0 डिग्री 1। अच्छा ऐसे याद रखते हैं कि साइन 0 0 होता है तो कॉस 0 1 होता है, और साइन 90 1 होता है तो कॉस 90 0 होता है। सही है। हाँ 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला एक्सचेंज होगा, यानी कॉस 30 वही होगा जो साइन। ओ तो कॉस 30 कोई पूछेगा, कॉस 30 कोई पूछेगा तुरंत दिमाग में आना चाहिए साइन 60, याद आएगा। और साइन 60 कितना होता है? √3/2। चाहे कोई कॉस 60 पूछेगा तो दिमाग में आना चाहिए साइन 30। अब साइन 30 कितना होता है? यानी कॉस 60 भी 1/2 ही होगा ना। 45 का तो याद करना ही नहीं है। 45 पे तो साइन और कॉस दोनों की वैल्यू सेम होती है। क्लियर है बाबू? चलिए रही बात इसकी, तो आप जानते हैं tan थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अब 0/1 करोगे तो कितना मिलेगा? 0 ही ना मिलेगा। अच्छा दिस डिवाइडेड बाई दिस करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और 1/√3 नहीं आएगा। अब बताओ ना 1/√2 बाई 1/√2, अरे तो पूरा कट के 1 नहीं आ जाएगा, मैंने हाथी बाई हाथी 1 नहीं हो जाएगा। चलो ठीक है, अब इसमें 2 2 कटेगा लेकिन √3 ऊपर रहेगा। और आप जानते हैं इसको अगर आप डिफाइन करिएगा तो समथिंग अपॉन 0 ना इनफाइनाइट होता है। हम इनफाइनाइट उसको कह सकते हैं, हालांकि इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड ही होता है, इनफाइनाइट का कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या बोलेंगे? हाँ तो याद रखिएगा समथिंग बाई इनफाइनाइट कितना होता है? 0। अच्छा हाँ और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो समथिंग बाई 0 कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। ये याद रखिएगा, समथिंग बाई 0 कितना होता है? इनफाइनाइट। और समथिंग बाई इनफाइनाइट कितना होता है? तो आप बताइए समथिंग बाई 0 ही ना है, तो ये कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। अब रही बात tan को याद रखने की, तो tan 0 0 याद कर लो। अरे tan 0 कितना है? 0, सही है। उसके बाद तुमको ये याद करना होगा 1/√3, यानी tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। फिर बाबू ऊपर वाला और फिर ये नीचे वाला, जा 1/√3 फिर 1 और फिर √3, ऐसा आ जाएगा। और उसके बाद वो इनफाइनाइट तो याद ही रहेगा। क्लियर है? अब सवाल है कि सर मेहनत करके ये तो हमें, अच्छा अभी याद हो गया? मैं सही में किसी से कहीं से पूछूं इसमें से? बोलो, मैं सही में पूछने वाला हूँ, और मैं तुमसे तो जरूर पूछूंगा। ठीक है, तुम बताओ cos 60 डिग्री कितना होता है? हाँ वेरी गुड। तुम बताओ tan 30 कितना होगा? 1/√3 है कि नहीं? तुम बताओ sin 60 कितना होगा? sin 60 √3/2 ना होगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करें भाई, आगे कैसे जाएं? कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग एंगल लिखने के लिए पीछे गए थे, वैल्यू लिखने के लिए वैसे ही पीछे जाएंगे। आप बताइए, पीछे जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? और पीछे जाइए, जल्दी बोलिए एकदम। 1/√2 और पीछे जाइए, और पीछे जाइए। क्लियर है? इसमें भी वही करेंगे, 1/2 और पीछे जाओ,
1/√2 और पीछे जाओ, √3 और पीछे जाओ 1। समझ में आ रहा है क्या? कुछ करना ही नहीं है हमको, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। चलो इसमें भी पीछे जाओ, √3 और बताओ 1 और बताओ 1/√3 और बताओ 0 ना बाबू। अब सुनो ध्यान से, साइन को छोड़ देना, तुम साइन को यूं ही छोड़ देना, लेकिन कॉस और टेन में जब तुम 90 से आगे बढ़ना तो क्या लगा देना? माइनस लगा देना। याद रखोगे? किसको छोड़ दिए थे बताओ? और कॉस और टेन में हम लोग माइनस लगा दिए थे। तो इस तरीके से हमने लिस्ट बना लिया फ्रॉम 0 to 180। 0 से 180 तक का लिस्ट तो बना लिया, और 90 तक तो कोई हमसे पूछेगा तो हम बिना लिस्ट के भी बता सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी ने 90 से आगे का पूछ लिया? अब जैसे मान लो कि रोड पर चल रहे हो, तुम हमको प्रणाम किए, हम बोले कि हम तुमको तब आशीर्वाद देंगे जब तुम हमको बताएगा कि कॉस 135 डिग्री कितना होता है। तो तुम बोलेगा कि पहले कलम कॉपी दीजिए, हमको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट बनाएगा तो फिर फायदा ही क्या है सब देखने का? हमको ये भी वैसे ही बताना है जैसे हम लोग 90 डिग्री तक का बता देते हैं, यानी एकदम फटाक से बताएंगे। तो आप ट्रिक जानना चाहोगे? जैसे ही 90 से आगे बढ़ना, उस एंगल को तुम 180 में से घटा लेना। तुम 135 को 180 में से घटाओ, बताओ कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? कहीं नहीं बोल रहे हो? 45 मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि cos 135 का आंसर वही होगा जो cos 45 का होता है। और cos 45 होता है 1/, लेकिन cos है, बता देना, -1/√2 ना। जैसे अब सुनो, अभी तुमने क्या किया? प्रणाम किया, तो मैंने तुमसे पूछा cos 135, तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? 135 को घटाना है 180 में से, यानी 45। cos 45 1/√2, लेकिन cos है तो सर -1/√2। खुश रहो। ठीक है, आगे बढ़े, कुछ और देखें। चलिए बताइए, देख के नहीं बताना है, देख के नहीं, विद्या को समय तुमको। साइन 150 डिग्री देख देख के बता दिया सब, गधा सब कहीं का। हटा कौन सी दीजिए, इतना ईमानदार तुम खुद के प्रति नहीं रहोगे हैं? गजब आदमी है। बोलो तो पहले किए क्या हो? हमको आंसर से क्या लेना देना है, हमको प्रोसेस से लेना देना है। बताइए क्या करेंगे? पहले 180 में से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा? इसका मतलब साइन 150 वही होगा जो साइन 30 होता है। और साइन 30 कितना होता है? अब साइन है तो माइनस आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, ये माइनस क्यों नहीं दे रहा और यहाँ हमने माइनस क्यों दिया, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, फिलहाल याद रखना कि ऐसा होता है। ठीक, अच्छा चलो, तब साइन देख लिए, कॉस देख लिए, थोड़ा टेन देख लें। तो टेन तो हमको बाबू 120 डिग्री चाहिए, 120 डिग्री। आराम से सोच के बताना है, सोच के बताना है। 120 को घटाएंगे पहले 180 में से तो क्या मिलेगा? 60 मिलेगा। ओ, यानी tan 120 का आंसर वही होगा जो tan 60 का होता है। और tan 60 तो √3 होता है। ओ, इसका मतलब ये भी √3 होगा, लेकिन tan है तो सामने माइनस आएगा। अब आप मिला के देखिए तो हम लोग सही है कि नहीं। बताइए, साइन 150 डिग्री 1/2 है। साइन देखिए 1/2 नहीं है। बताइए, cos 135 डिग्री -1/√2 है, तो cos के बीच वाला 100 देखिए है कि नहीं। और बताइए tan 120 डिग्री, 120 डिग्री है ना, है? समझ में आया? तो अब 180 डिग्री तक का याद रहेगा। तो आज आपको याद होगा कि हम लोग ये चीज लिख रहे थे, √ बोलो ना, a² + 2a² और cos 120 डिग्री नहीं लिखे थे। तो मैंने नहीं कहा था कि तुम इसको 180 में से घटा लेना है। तो बताओ, अगर इसको 180 में से घटाओगे तो कितना मिलेगा? 60 ना, 60 ना बाबू। यानी cos 120 का आंसर वही होगा जो cos 60 का होगा। और cos 60 होता है, cos 60 वही होता है जो sin 30 होता है ना जी। यानी 1/2, लेकिन cos है तो माइनस में आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2। अब आपको याद होगा 2 से ये 2 कट गया था, माइनस सामने आया था। ठीक, तो जरूरत पड़ता है तो याद रहेगा। बोलिए जल्दी। चलिए ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग आगे देखेंगे। 4 क्लास का है ये ट्रिगोनोमेट्री, अगर हम लोग 1-1 घंटा पढ़े तो। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समय आने में। हाँ ठीक, हाँ